दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये गिरावट सिर्फ आईआरएफसी में नहीं है बल्कि पूरे बाजार में है। स्पेशली आप देखें तो स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हो रही है और इसके पीछे वजह है कोरोना। जिस तरह से कोरोना का केस फिर से बढ़ने लगे चाइना में, उसके बाद में हमारे हिंदुस्तान में भी यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ यहाँ पे अब नए नियम शुरू किए गए हैं, उसकी वजह से भी थोड़े से यहाँ पे देखें तो बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे में आने वाले समय बाजार में भयंकर गिरावट होगी और क्या हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? क्या इस समय आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि स्टॉक में हमने ज़बरदस्त तेज़ी ऑलरेडी देखी है। स्टॉक देख सकते हो कि 21 से दौड़ना शुरू हुआ था। तो क्या है आगे की संभावना, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आगे बाजार की क्या संभावना उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी देख सकते हो कि लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,751 के स्तर पे, जहाँ पे 315 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.52% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बाजार में गिरावट का दौर जारी है। और ये सुबह बाजार समझो पॉजिटिव खुला था, उसके बाद थोड़ी समय के बाद में ही फिर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और बाजार में हमने गिरावट देखी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पे लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है कि चाइना में कोरोना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वहाँ पे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहे और लगातार बहुत सारी डेथ हो रही है। इन सारी बातों ने माहौल बिगाड़ा। उसके साथ में देखें तो अमेरिका और ब्राज़ील में भी नए कोरोना के जो नए वेरिएंट है उन्होंने वहाँ पे एंट्री कर ली है और आने वाले समय उनकी वजह से वहाँ पे भी लगातार पेशेंट बढ़ सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये बाज़ार को बहुत ज़्यादा डरा रही है और इसी वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चाइना तो हमारा पड़ोसी है और ऐसे में क्या हमारे यहाँ पे भी वो वेरिएंट आएगा, और अगर आएगा तो क्या फिर इतना तेज़ी से फैलेगा? वैसे तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी संभावना इंडिया में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले से ही सबने वैक्सीनेशन करवा लिया अपना और डबल डोज हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ली हुई है और ऊपर से सबको ऑलरेडी पहले ही इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी बनी हुई है। तो ऐसे में वो डर नहीं है। फिर भी यहाँ पे एक बार जिस तरह से लगातार बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं, मास्क को लगाने के लिए कहा जा रहा है, उस हिसाब से एक तरह से डर का माहौल तो बना ही है। और आज देख सकते हो कि फिर से हमारे पीएम भी मीटिंग करने वाले अलग राज्यों से। तो ये सारी बातें जो बाजार को एक बार डरा रहे और इस समय थोड़ा सा बाजार में सेलिंग का मूड बन चुका है। डीआई की तरफ से तो फिलहाल बाजार को संभाला जा रहा है, लेकिन जो एफआई है बाजार में अभी फिर से अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। इस वजह से आने वाले समय थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है। आप ये देख ही सकते हो कि बाजार में हमने ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखी है। 1 दिसंबर को जब देखिए 18,800 का स्तर छुआ था निफ्टी ने, अभी 18,000 के आसपास तो 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में देखें तो 60,500 के स्तर पे आ चुका है, इसमें भी 3,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बाजार में अभी थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 33 पर हुई, लो बना 31 का और इंट्राडे का ही 33.40 का है। तो आप देख सकते हो कि जैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई, ये भी स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव हुआ क्योंकि क्लोजिंग कल की 32.30 के आसपास थी। लेकिन उसके बाद में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ स्टॉक काफ़ी नीचे आया। फिलहाल 31.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.63% की गिरावट है। तो दबाव बना हुआ है और इसके पीछे ये वजह भी है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 58% अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। स्टॉक 19.85 के आसपास था। तो इस हिसाब से ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। और वैसे भी मैंने कहा हुआ है कि आपको फ्रेश एंट्री अगर करनी है तो 28 के आसपास ही करनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है। तो जैसे ही 28 के आसपास अगर स्टॉक आए तो वहाँ से आप आँख बंद करके एंट्री कर सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर है। यहाँ पे वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 20 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता। आज 9 करोड़ का वॉल्यूम है, कल से थोड़ा सा वॉल्यूम आपको कम दिखाई देगा। अब यहाँ पे सरकार ने एक बड़ी चिंता से निकाल दिया बाहर जितने भी आईआरएफसी के इन्वेस्टर हैं उनको, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो 11% की एक्स्ट्रा स्टेक है, जैसे कि आपको पता ही होगा किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। और जैसे एक बार आप देख सकते हो कि आईपीओ आने के बाद 5 साल के अंदर उनको अपनी होल्डिंग को कम करना होता है। तो सरकार ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक वो 11% जो उनकी एक्स्ट्रा स्टेक है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच देंगे। तो फिलहाल ओएफएस आने की कोई संभावना नहीं है। तो एक तरह से वो चिंता खत्म हो गई, सरकार अपनी होल्डिंग डायरेक्ट किसी को बेच सकते हैं। और इस वजह से देखें तो वो आपको भी फिलहाल ओएफएस का डर नहीं है, तो डरने की फिलहाल कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो आईआरएफसी एक बहुत मजबूत फंडामेंटली कंपनी है और दूसरी कंपनियों से काफ़ी हटके है। इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी जो बाज़ार में नए एंट्री करते हैं
वो रिस्की स्टॉक में दाव लगा लेते हैं। उनको लगता है कि इसमें तेज़ी से उनकी प्राइस बढ़ेगी, और उसके पीछे वजह भी ये रहती है कि वो कंपनियाँ लगातार अच्छे सपने लोगों को दिखाती है, और उसमें भले ही कंपनी लॉस में होती है तब भी लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और वहीं पे रिस्क में वो उनका पैसा डूबने की संभावना बन जाती है। तो ऐसे में आपको IRFC जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो फंडामेंटली भी मजबूत है और काफ़ी फेयर वैल्यू पे भी मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसका जो EPS है वो काफ़ी शानदार, यानी 14% के आसपास कंपनी ने पर ईयर के हिसाब से EPS मेंटेन किया हुआ, जो बहुत बड़ी बात होती है। यानी एक तरह से इसका जो आप देखें तो रिटर्न काफ़ी शानदार है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, सॉलिड 18% के आसपास ग्रो कर रहा है, जो अच्छी बात है। यानी कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर आप एक बार कंपनी के पिछले 6-7 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कंपनी वाकई में बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रही है और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2016 में इनका जो टोटल सेल था वो 7,507 करोड़ के आसपास था, जिसमें आप देख सकते हो कि लगातार हर साल बढ़ोतरी हुई है, और ये बढ़ते हुए इस TTM में 22,465 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और किसी भी साल में आपको कमी होती हुई दिखाई नहीं देगी। हर साल इनका सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है, ये बहुत शानदार। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2016 में जहाँ पे 7,468 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो फिलहाल हर साल बढ़ते हुए अभी 22,370 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और ये आप देख सकते हो कि हर साल आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किसी भी साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यानी बिजनेस तेज़ी से बढ़ ही रहा है और एक तरफा बढ़ रहा है, कहीं पर भी कोई गिरावट नहीं है। इसके अलावा अगर आप इनके प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको दिखाई देगा मार्च 2016 में जहाँ पे 849 करोड़ का इनका टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था पूरे साल का, वो इस बार इस TTM में बढ़ के 6,462 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल। और ये देख ही सकते हो कि पिछले 5-6 साल में जहाँ पे इनका प्रॉफिट 1,000 करोड़ से नीचे था वो 6,000 करोड़ को पार कर गया है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में इजाफा है, और जिस तरह से रिजल्ट सामने दिखाई दे रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि इस स्टॉक में हमें दाव लगाना चाहिए। ये कंपनी आने वाले समय हमको मालामाल कर सकती है। सबसे बड़ी बात है इसकी, यह स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे आपको मिल रहा है, क्योंकि इसकी 33.30 की बुक वैल्यू है। फिलहाल स्टॉक 31.20 के आसपास मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब यहाँ पे जो सारा का सारा दारोमदार है वो आने वाले बजट के ऊपर है। इस बार बजट में सरकार बहुत सारी रेलवे के लिए अनाउंसमेंट कर सकती है, जिसमें जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सरकार इस यूनियन बजट में 1 लाख किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक की अनाउंसमेंट कर सकती है। और अगर ये अनाउंसमेंट होती है तो बहुत सारा फंड है जो IRFC रेलवेज को प्रोवाइड करेगी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। इसके अलावा जो बजट में एक और बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, 300 से लेकर 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स भी लॉन्च की जा सकती है, और जो बजट की जो साइज़ है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। वंदे भारत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड ट्रेन है, और इसमें और आने वाले समय नए वर्जन आ सकते हैं। तो ये समझ ही सकते हो कि ये जो बजट है, इस बजट में बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बार रेलवे बजट के अंदर जो संभावना जारी है कि 50,000 नए वैगन के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है। तो ये नए वैगन्स बनेंगे, इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खर्च बढ़ने वाला है, और ऐसे में अगर आप देखें तो ये IRFC के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, करीब 452 ऑनगोइंग रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी वैल्यू 7.33 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है रेलवे सेक्टर में। पिछले कई दिनों से जो रेलवे में खर्च नहीं किया गया था, अब सरकार ने रेलवे बजट को बढ़ाना शुरू कर दिया है, और नई ट्रैकें बिछाई जा रही है, नए रेलवे स्टेशन को फिर से मॉडर्न तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये रेलवे को तो फ़ायदा देने वाली है। इसका सीधा फ़ायदा IRFC को होगा, क्योंकि फाइनेंस सारा IRFC प्रोवाइड करेगी। और आपको ये भी ध्यान होगा IRFC के सारे जितना भी इनको जो लोन प्रोवाइड करते हैं उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, उनको टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि IRFC का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको IRFC में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। वैसे एंट्री पॉइंट 28 के आसपास बराबर है, वहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। 28 मिले उसके बाद इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको समय समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप IRFC की बात करें तो ये स्टॉक बहुत मजबूत है और बहुत ही शानदार है। आने वाले समय बहुत जल्दी 3 डिजिट में जाएगा, बाजार जब साथ देगा। फिलहाल बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए तो स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन जितना डिप में मिले आपको खरीदारी कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।